आत्मेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सब जानते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो अधिकार है कर्म को करना, लेकिन कर्म के फल जो है उस फल के प्रति हमारा कोई अधिकार नहीं है। अर्थात आप जो भी कर्म करेंगे वो कर्म फल के लिए नहीं करेंगे। हम लोग क्यों कर्म करते हैं? ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये होगा, वो होगा, इसलिए मुझे ये करना है जी। तो भगवान कृष्ण बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं, ये मिलेगा या वो मिलेगा इसके लिए तुम कर्म मत करना। तुम कर्म करना क्योंकि ये कर्म तुम्हारा स्वभाव है, इसको करना ही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जया रॉय पुनः आप सबके लिए, आप सबके साथ बातों बातों में भगवत गीता का चर्चा लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हमारा 7वां एपिसोड है। दर्शकों, 1 से लेकर 17 तक की दूरी आप सबके सहयोग से हमने तय किया है और हम आगे आशा करेंगे कि आप हमारे साथ हमेशा ही ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। हमारे साथ है स्वामी प्रबोधानंद पुरी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। और स्वामी जी, हम लोग पिछले अध्याय में कर्मयोग में ही द्वंद्व से परे जाना और हमारे जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्गुण, इन सब में जो हमें सत्गुण यानी सात्विक गुण को अपने जीवन में ग्रहण करना है और उसको ही धारण करते हुए आगे चलना है, ऐसा तक हम लोगों को आपने जानकारी दी थी। ऐसा बताया था कि ऐसा गीता में कहा गया है। तो हम आगे जानना चाहेंगे या हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि आगे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा। तो हमें फिर से अपनी वाणी से, अपने सहज स्वरूप से गीता का दर्शन कराएं, गीता के विषय में बताएं। नमस्ते, आप सबको प्रणाम और जया जी आपको भी प्रणाम जी। हम लोग जहाँ पे थे वो था कि त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्यवस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान। अभी भगवान जी अभी जैसे कर्म योग में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं जी। तो कर्म योग जब हम कर्म करेंगे तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारा जो चरित्र है, हमारा मन है, वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भगवान धीरे धीरे हम लोगों को बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो वेद है, वेद का मतलब ज्ञान, मतलब सांसारिक ज्ञान। ये सांसारिक ज्ञानों में ज्ञान 3 गुणों में नहीं बटा हुआ है, इसके बाद और कुछ नहीं है। नहीं। तो वो कह रहे कि अर्जुन तुम्हें इन 3 गुणों से परे जाना होगा। निस्त्रैगुण्य मतलब जहां पे 3 गुणों से बाहर जाकर के जो जगत है उस जगत का खोज तुम्हें पाना होगा। और कैसे पाओगे, कैसे उस जगत वहां तक जाओगे? निर्द्वंदो, जब तुम अपने मन के द्वंद्व को समाप्त करोगे। द्वंद्व क्या है कि मैं ब्रह्म हूं या मैं जीवात्मा हूं या मैं परमात्मा हूं। अच्छा। तो ये द्वंद्व है, या मैं जीव हूं या मैं परमात्मा हूं। तो ये द्वंद्व है। तो तुम्हें हमेशा ही जानना होगा कि तुम परमात्मा हो। तो जब तुम ये जानोगे तभी तुम्हारा ये द्वंद्व समाप्त होगा। तो निर्द्वंदो नित्य सत्य वस्तु, जैसे आपने कहा कि 3 गुण है, 3 गुणों में जो सात्विक गुण है उस सात्विक गुण को ही अवलंबन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद निर्योगक्षेमम आत्मवान, तुम्हारा जो योग और क्षेम वो सभी प्रभु के चरणों में अर्पित करके तुम कार्य करते रहो और आत्मवान बनो, मतलब हमेशा ही अपने आप को आत्मा या परमात्मा जानो। तो यहां तक हम लोगों ने अपने वाक्य को विराम दिया था। अभी इससे आगे वो कह रहे हैं, क्या कह रहे? श्री भगवान उवाच, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो वो कह रहे हैं कि यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। कह रहे कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, ये जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश या कोई भी उपदेश हो वो किसको आवश्यक है? जिसके पास ज्ञान का कमी है, जिसके पास ज्ञान का कमी है उसे ही ब्रह्म ज्ञान या ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे एक जलाशय है, उस जलाशय में जल है, अगर वो जल पूर्ण नहीं है तो उसमें जल की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर ये जलाशय पूर्ण है
तो उसमें अगर आप जल डालेंगे तो वो जल तो नष्ट हो जाएगा, नष्ट। तो उस जलाशय में जल की आवश्यकता नहीं होती। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पूर्ण जलाशय में जल की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने ब्रह्म को जाना, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण है उसे भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ यह है, तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, एक अवस्था ऐसा है जहां पे तुम आत्म तृप्त हो सकते हो, तुम्हें और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। हमें 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 संसार में जो जिस भी किसी वस्तु की आवश्यकता होती है वो हम अपने ज्ञान से प्राप्त करते हैं। तो हम अगर मेरा ज्ञान ही पूर्ण हो जाए तो मुझे और किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहेगी, तो मैं पूर्ण हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखो, जिस प्रकार से पूर्ण जलाशय में और जल की अपेक्षा नहीं रहती, उसी प्रकार से जब कोई ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है तब उसे और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो ये मतलब यहां तक हमें पहुंचना होगा जी। कैसे पहुंचेंगे? अभी वो धीरे धीरे कर्म योग में प्रवेश कर रहे हैं। कर्म योग का जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो अभी हमें वो प्रदान कर रहे हैं। अच्छा। तो जैसे आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं इस श्लोक को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सब जानते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो अधिकार है कर्म को करना, लेकिन कर्म के फल जो है उस फल के प्रति हमारा कोई अधिकार नहीं है। अर्थात आप जो भी कर्म करेंगे वो कर्म फल के लिए नहीं करेंगे। हम लोग क्यों कर्म करते हैं? ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये होगा, वो होगा, इसलिए मुझे ये करना है जी। तो भगवान कृष्ण बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं, ये मिलेगा या वो मिलेगा इसके लिए तुम कर्म मत करना। तुम कर्म करना क्योंकि ये कर्म तुम्हारा स्वभाव है, इसको करना ही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है, कार्य है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो अधिकार है वो अधिकार केवल कर्म पे ही है, फल पे उसका अधिकार नहीं है। तो अगर तुम कर्म फल में अपना अधिकार को अगर अपना अधिकार जताओगे, तब तुम मतलब एक ऐसे वस्तु पे अपना अधिकार जताओगे जिसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। मतलब तुम क्राइम करोगे, तुम पाप करोगे। तो कर्म फल पर अधिकार करना पाप है, ठीक। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसके बाद वो बोल रहे माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले देखो, तुम्हारा जो कर्म है उसका हेतु कर्म फल नहीं होना चाहिए। जैसे कभी किसी ने मुझे कोई कार्य करने को कहा कि स्वामी जी ये कार्य कर दीजिए, तो मैं उसे क्या पूछूंगा, ये कार्य करने से क्या होगा? तो बोलेंगे ये होगा। अगर वो कह रहा है कि ये होगा, अगर वो मेरे मन से मतलब वो होता है, अगर मैं उसे अगर मैं उसको ग्रहण करता हूं तभी मैं उस कार्य को करूंगा। मेरे स्वार्थ के साथ अगर वो होता है, पूर्ण होता है, तो मैं करूंगा। अगर मैं देखता हूं कि मेरे अंदर जो स्वार्थ है उस स्वार्थ के साथ इसके साथ मेल नहीं रहा है, तो मैं उस कर्म को नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा कर्म का जो हेतु है, कारण है, वो कर्म फल है। कर्म फल मेरे कर्मों का कारण होता है और ये सबके लिए होता है। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? माँ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा। तुम्हारे कर्म फल तुम्हारे कर्मों का कारण नहीं होना चाहिए। हाथ के सामने जो कार्य है उस कार्य को करते जाओ, वही कार्य तुम्हें श्रेष्ठता देगा। इसलिए कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। बिल्कुल। तो माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा मतलब तुम्हारा कर्म जो है उसका कारण कभी भी कर्म फल नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये कहा जाए कि देखिए आप कोई कर्म कीजिए लेकिन उसका कारण कर्मफल नहीं होना चाहिए, आप बोलेंगे तब तो हम कर्म करेंगे ही नहीं। अगर मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं वो कर्म क्यों करूंगा? तो इसका मतलब क्या है? मैं मतलब अकर्म कर रहा हूं, मतलब मैं कोई कर्म कर ही नहीं रहा हूं। तो भगवान कृष्ण कह रहा है माते संग अकर्मणि। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम अकर्मण्यता के साथ तुम आसक्त हो जाओ। मतलब जब तुम्हें ये कहा जा रहा है कि कर्मफल तुम्हारा कर्म का हेतु नहीं होना चाहिए, ये तुमको डिप्रेस नहीं करना चाहिए, ये तुमको मतलब मान लेना चाहिए। मतलब ये तुम्हें मतलब वो नहीं करना चाहिए, मतलब तुम्हें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। कर्म करने में तुम डिस्करेज मत हो कि
अगर मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं ये कर्म क्यों करूंगा, ऐसा नहीं। तुम्हारे हाथों के सामने जो भी कर्म है उन कर्मों को तुम करते जाओ और फल की चिंता ना फल करो। की चिंता मत करो। और फल की चिंता के आसक्त रहोगे तो कहीं तुम अकर्मण्य न बन जाओ। हाँ बिल्कुल। तो तो और है थोड़ा थोड़ा आपके साथ रहते रहते कुछ समझने का बिल्कुल। प्रयास करो। और जानते हैं क्या होता है, छोटे छोटे कर्म, जैसे सुबह उठे, ब्रश किए, जी। नहाए, ये झाड़ू लगाए, ये जो भी कार्य है, ये चाय बनाए, ये कार्य है। हम लोग सोचते हैं कि ये छोटा छोटा कार्य है, ये छोटा छोटा कार्य नहीं है। इन कार्यों को भी अगर आप पूर्ण मन से, पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे, आप देखेंगे कि यही कार्य आपको धीरे धीरे बड़े कार्य की तरफ ले जाएगा जी। ये जो कर्म का रहस्य है, ये कर्म का रहस्य बड़ा अद्भुत है। इसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं है। हम लोग ये छोटा कर्म, बड़ा कर्म, इस प्रकार करके हम लोग इस कर्म को क्लासिफाई करते हैं, बांट देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म को बांटो मत। जो तुम्हारे हाथ के सामने आ रहा है उस कर्म को पूर्ण समर्पण के साथ करते जाओ। ठीक, तभी तुम देखो, और बिना फल के आशा किए कि तुम्हें इसमें क्या मिलेगा, और करते जाओ, और इसके बाद देखो क्या मिलता है। क्योंकि सबके मन में ही एक एंड रिजल्ट, सबके मन में आता है, एक धारणा होता है कि मुझे ये चाहिए, और सब उसी के पीछे दौड़ते हैं जी। लेकिन जब दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद जीवन जब समाप्त होने को आता है, तब वो देखते हैं कि जो धारणा मैंने किया था कि मुझे ये मिलेगा, मुझे वो तो मिला नहीं है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि क्या आप जीवन से संतुष्ट हैं, वो कहेंगे नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन से जो चाहा था वो नहीं मिला। उनके सब कुछ, उनको हो सकता है कि उनको सब कुछ मिला, उनको पैसा मिला, उनको घर मिला, उनको सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी उनके मन में एक अतृप्ति रहता है। ये अतृप्ति क्यों रहता है? क्योंकि उन लोगों ने कर्म किया, कर्म योग नहीं किया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है, जितने भी कर्म तुम कर रहे हो उन कर्मों को तुम कर्म योग में परिवर्तित करो, ताकि तुम अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा जीवन जो है वो पूर्णता प्राप्त करे, तुम जीवन से तृप्त हो जाओ। तृप्ति मतलब अल्टीमेटली तो हम लोग सब तृप्त होना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं। तो इसलिए कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा माते अस्त अकर्मणि। इसके बाद वो कर्म को किस प्रकार से किया जाए, उसका रहस्य को और थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं कि किस प्रकार से और कर्म को किया जाए, और कर्म अगर उस प्रकार से करें तो हमें फल मिलेगा क्या फल मिलेगा। अगर हम भगवान की बातों को विश्वास करके, भगवान जिस प्रकार से कार्य को करने के लिए कह रहे हैं, अगर हम उस प्रकार से कार्य को करें तो हमें मिलेगा क्या। तो इसके बारे में वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। इसका अर्थ क्या है? योगस्थ मतलब योग युक्त होकर, योगस्थ कुरु कर्माणि, जितने भी कर्म को तुम कर रहे हो सभी कर्म को तुम योग में रह करके करो। ठीक है, तो आप बोलेंगे स्वामी जी मुझे तो योग प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं कैसे करके कर्म करूंगा? तो योग प्राप्ति का अर्थ क्या है? यहां पे योग का मतलब है कर्मयोग। कर्मयोग का जो मुख्य जो प्रिंसिपल है वो यही है कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम अकर्ता हो। कर्म करने के समय ये जो कर्ता भाव है, उस कर्ता भाव से अपने आप को मुक्त रखो। जो भी कर्म आप कर रहे हैं, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म करते समय मैं अकर्ता हूं, मैं ये कर्म नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं अहंकार कहते हैं। अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकार का अर्थ है अहम कृत भाव। अच्छा, मतलब मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, ये अहंकार है। हाँ, मैं अपने के प्रति एक मतलब कृतत्व भाव। हाँ, मैं ही कर्तृत्व भाव। हाँ, मेरा कर्तृत्व भाव है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये है अहंकार। हम लोग जिसको अहंकार कहते हैं वो एक्चुअली दर्प है। वो बहुत अहंकारी है। वो अहंकारी नहीं है, वो दर्प है। एक्चुअली हम लोग सब लोग ये अहंकारी है। क्यों? क्योंकि हम सभी के अंदर कर्ता भाव रहता है। ठीक, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मतलब ये अहंकार भाव को दूर करो, तुम अकर्ता हो, यही कर्म योग है, यही योग है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ क्या है कि जब तुम कर्म करोगे तब एक बात का ध्यान रखो
कि तुम्हारे अंदर कर्ता बोध ना रहे, तुम अपने आप को अकर्ता जान करके तुम कार्य करो। ठीक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम मतलब अटैचमेंट, मतलब आसक्ति। किसके साथ आसक्ति? कर्म के फल के प्रति आसक्ति। कर्म के फल के प्रति आसक्ति छोड़ करके और कर्ता भाव को छोड़ करके कर्म करो। ठीक जी, इस प्रकार से कर्म करना होगा। कैसे कर्म करना होगा? कि मैं कर्ता नहीं हूं, इस प्रकार से कर्म करना होगा। और इस कर्म से मुझे जो मिलेगा उसके प्रति भी मैं आसक्त नहीं हूं। आसक्त नहीं हूँ। अभी जब मैंने कर्म किया तो दो प्रकार के फल होगा, एक है सिद्धि, नहीं तो असिद्धि। ठीक, एक है सक्सेस, नहीं तो फेलियर। जी, तो भगवान बोल रहे सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा। अगर तुम्हें सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, इन दोनों को ही तुम समान रूप से देखो। इनमें तुम कभी मतलब विचार मत करो कि इसमें सिद्धि मिला है उसमें असिद्धि मिला है, ऐसा मत देखो। ये दोनों ही समान है, इन दोनों को ही समान भाव से ग्रहण करो। अगर त्याग करना है तो दोनों को त्याग करो, अगर ग्रहण करना है तो दोनों को ग्रहण करो। सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा, इन दोनों को, सिद्धि और असिद्धि, इन दोनों को समान भाव से भोगो। ठीक, भोगो क्यों? समत्वम योग उच्यते। ये जो समभाव है, ये जो तुम्हारे अंदर जो समभाव भावना है, हर वस्तु के प्रति जो समान भाव है, इसी को योग कहते हैं। जब हम इस संसार के प्रत्येक वस्तु के प्रति समभावापन्न होंगे तभी हम योगी बनेंगे। एक बार ठाकुर रामकृष्ण देव, उनके वो जब जीवित थे तब उनके वहां पे एक बहुत बड़े एक परमहंस आए। तो परमहंस का 4 प्रकार की अवस्था होता है। एक है बालक अवस्था, बालक वध, जैसे ठाकुर रामकृष्ण को कहते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, मतलब उनको वो परमहंस अवस्था प्राप्त हुआ था। लेकिन ठाकुर बालक की तरह थे। बालक कैसे होता है? जैसे बालक जिलेबी खा रहा है या कुछ खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, अगर कोई आए तो बालक क्या करेगा? चॉकलेट को छुपा देगा। ठाकुर भी ऐसा करते थे। मान लीजिए कि जिलेबी खा रहे हैं, कोई आया तो जिलेबी को छुपा देते थे। लोग समझेंगे अरे ये कितने बड़े लोभी है, लेकिन ये लोभ नहीं है, ये परमहंस अवस्था है। परमहंस अवस्था में ये बालक भाव है। ठीक, तो परमहंस अवस्था का एक भाव होता है बालक भाव, दूसरा होता है उन्माद भाव। ये तो पागलों की तरह, जैसे मीराबाई थी, पागल एकदम, जैसे बोलते ना मीराबाई, मीरा दीवानी, मतलब दीवानी हो पर एकदम उन्माद। तो वो परमहंस अवस्था है, मतलब कृष्ण के प्रेम में वो एकदम उस परमहंस अवस्था को वो प्राप्त की। एक होता है जड़ता, जैसे जड़ एकदम ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कोई पत्थर बैठा हुआ है। हम लोग जानते हैं जड़ा भरत जानते, भरत राजा जड़ा हो गए थे, मतलब ध्यान करते करते उस परमात्मा को प्राप्त करके, उस परमहंस अवस्था को प्राप्त करके वो एकदम जड़ की समान हो गए थे, लगता था कि पत्थर बैठे हैं। और चौथा है पिशाच अवस्था, पिशाच वध हो जाते हैं, एकदम गंदा, एकदम गंदगी की तरह रहते हैं, वो भी परमहंस अवस्था है। तो ठाकुर रामकृष्ण जब जीवित थे तो यहाँ पे दक्षिणेश्वर में एक पिशाच वध एक ये आए, परमहंस आए। सब लोग तो घृणा कर रहे थे, उसके शरीर से गंध आ रहा है, इतना गंदा है आदमी, लेकिन ठाकुर को ठीक पता है ये परमहंस है। वो क्या कर रहे हैं, जहां पे लोग प्रसाद खा के जहां फेंक दे रहे हैं और कुत्ते आकर के वो प्रसाद खा रहे हैं, वो उस झूठे प्रसाद को वो कुत्तों के साथ बैठ के खा रहे हैं। ठीक, तो ठाकुर जब ये देखे, ठाकुर का एक भांजा था, उनका नाम था हृदय। तो ठाकुर ने हृदय को बुलाया, हृदय को बोले हृदय जाओ जाओ जाओ, इनसे दीक्षा लो, ये परमहंस है, ये बहुत बड़े परमहंस है, बहुत बड़े सन्यासी है, इनसे जाके दीक्षा लो। जब हृदय उनके पास गए दीक्षा लेने के लिए, तब वो उनको मतलब बुरे बुरे गाली देकर के भगा दिए। तो हृदय को बड़ा गुस्सा है, आप किसके पास भेजे? वो साधु है, वो क्या क्या बुरा बुरा गाली देते हैं, जानते हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, वो गाली दे रहे हैं, लेकिन फिर उनके पास जाओ। फिर गए, फिर गाली दिया और पत्थर से मारने लगे हृदय को। तो हृदय फिर दौड़ के आ गए ठाकुर के पास, अब क्यों आप हमको वहां पे भेज रहे हैं? वो आदमी के तो वो नहीं है, वो परमहंस कुछ नहीं है, वो तो गाली दे रहा है, गंदा गंदा गाली देता है। ठाकुर फिर उनको समझा बुझाकर बोले हृदय तुम उनके पास जाओ, उनसे जाके दीक्षा लो, वो परमहंस है। तो जब वो परमहंस जी ने जब देखा कि हृदय तीसरे बार आ रहे हैं, तो वो भाग गए वहां से, तो भाग गए।
हृदय उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो पीछे पीछे भागते भागते जब देखे हृदय कि उनको वो पकड़ नहीं पाएंगे, तो दूर से ही बोले कि ठाकुर अगर चले जा रहे हैं कुछ बता कर तो जाइए। तो पीछे मुड़ के बोल रहे हैं कि जिस दिन ये नाला का पानी, ये नाला का जल और गंगा का जल समान लगेगा, समबोध होगा, तभी जानना कि ईश्वर लाभ किया। समत्वम। हम लोग ये नाला का पानी बोलते हैं, गंदा पानी, और गंगा का पानी पवित्र पानी। हम हमारे लिए पवित्र और अपवित्र है, लेकिन जो उस परमात्मा को प्राप्त किए हैं उनके लिए पवित्र या अपवित्र नहीं, उनके लिए सब कुछ तो वो परमात्मा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना अघोर, अघोर, अघोर का अर्थ क्या है? घोर, घोरा, घोरा का मतलब है अंधकार। ये अंधकार है, मतलब वहां पे भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। जहां ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, जो अंधेरा है, जैसे हम लोग कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलिए। इसका अर्थ क्या है कि अंधेरे में ईश्वर नहीं है, प्रकाश में ईश्वर है। लेकिन अघोरा, अघोरा मतलब अंधेरे में भी जिसको प्रकाश मिला है, जो अंधेरे में भी जो प्रकाश को ढूंढ लिया, उसे कहता है अघोरी, अघोरा। तो अंधेरे में भी प्रकाश होता है, हम लोग नहीं देख सकते लेकिन प्रकाश रहता है। तो जो ईश्वर को जानता है उसके लिए सब कुछ समभाव हो जाता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यही समता योग है। तो आज का जो हमारा ये एपिसोड है, इसको हम यहीं पे वो करते हैं, अगला एपिसोड में नेक्स्ट। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो समान भाव की बात आपने कही, दर्शकों मैं भी आपसे यही विनम्र अनुरोध करूंगी कि ये समान भाव आप भी अपने मन में अवश्य धारण करें। जब तक आप सबको समान नहीं कर पाएंगे तब तक इस दुनिया में, इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। जब तक हम अपने आप को जागृत नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पुनः आपके साथ, आपके लिए नए एपिसोड के साथ मैं पुनः वापस आऊंगी। तब तक